दोस्तों, आपको पता है कि आपके घर में रोज एक चोर आता है। वो आपके घर से चोरी भी करता है और आप उसे अपने हाथों से पैसे देकर विदा करते हो। मैं किसी चोर या डाकू की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आपके किचन में रखे बिस्कुट, साबुन और टूथपेस्ट की। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में 10 रुपए के बिस्कुट का दाम नहीं बढ़ा। आप खुश है कि महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है, दाम नहीं बढ़ा, लेकिन पैकेट के अंदर का बिस्कुट गायब हो गया। 2014 में जो पार्ले जी 140 ग्राम का था, आज 2026 में वही पार्ले जी 110 ग्राम का हो चुका है। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, यानी दाम वही और सामान आधा। ये आम आदमी की जेब पे एक ऐसा साइलेंट धक्का है जिसके खिलाफ आप पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकते। आज हम समझेंगे कैसे एक मिडिल क्लास को सोची समझी साजिश के तहत एक डेड ट्रैप मतलब मौत के जाल में फंसा दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं श्रिंकफ्लेशन का खेल। कंपनीज ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमने 10 रुपए के बिस्कुट का दाम 15 किया तो आप दुकान वाले पे चिल्लाओगे, इसलिए वो दिमाग लगाती है स्टिकर शॉक से बचाने के लिए। वो वेट कम कर देती है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल $100 के पार है। पाम ऑयल महंगे होते जा रहे हैं। कंपनीज का कच्चा माल महंगा हुआ तो उन्होंने अपना नुकसान किसकी जेब से बढ़ा? आपकी और मेरी जेब। चलिए एक सिंपल ग्रोसरी टेस्ट करते हैं। अगर आप 2014 में 1000 का नोट लेकर राशन लेने जाए और 2026 में वही राशन लेने जाए तो क्या फर्क आएगा? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर का असली डाटा देखिए। आटा 2014 में 24 था, आज 37 रुपए, 51% हाइक। अरहर दाल 75 से 121 हो गई, 71% हाइक। मस्टर्ड ऑयल 100 से 189 हो गया, तकरीबन 89% हाइक। जो मिनिमम सर्वाइवल डाइट का राशन 2014 में 620 का आता था, आज 2026 में वही राशन 1030 का आता है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि आपके 1000 का नोट अब 600 रुपए के बराबर रह गया है। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस बात का नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, अफसोस इस बात का है कि महंगाई के साथ साथ आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही। अगर एक सैलरीड प्रोफेशनल की सैलरी पिछले 10 साल में पेपर पर 66% बढ़ी भी है, तो हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ का रियल इन्फ्लेशन 12% की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ नॉमिनल ग्रोथ तो दिख रही है, पर रियल परचेसिंग पावर माइनस में जा चुकी है। आप पहले से ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, पर पहले से कम सामान घर ला रहे हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े पर्देफाश पर। जब आप कहते हैं कि पैसे नहीं बचे, तो सरकार कहती है देश के विकास के लिए टैक्स तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पर चलिए देखते हैं आखिर टैक्स दे कौन रहा है और किसको माफी मिल रही है। 2019 में सरकार ने एक लैंडमार्क फैसला लिया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए बेस टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। क्यों? ताकि इंडस्ट्रीज ग्रो करें। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 2026-27 का यूनियन बजट उठाकर देख लीजिए। आज इस देश की सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स से जितना पैसा मिलता है, उससे ज्यादा पैसा एक आम आदमी के पर्सनल इनकम टैक्स से मिलता है। सरकार के पास जो 1 रुपये आता है, उसमें से 21 पैसे एक आम आदमी का इनकम टैक्स है और 18 पैसे एक कॉर्पोरेट टैक्स है। यानी साफ सीधी बात है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गया और एक आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास का टैक्स बोझ बढ़ गया। और इतना ही नहीं, जो जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स हम हर सामान पे देते हैं, वो पिछले 5 साल में 22.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। एक बिलियनियर जो एक दही खरीदेगा, वो भी 5% से लेकर 18% तक जीएसटी देगा। और एक गरीब आदमी जो 500 रुपए रोज कमाता है, वो भी 5% से लेकर 18% जीएसटी देगा। ये कहाँ का इंसाफ है? कॉर्पोरेट को टैक्स में छूट और आम आदमी को फ्री पैक दही, बच्चों की किताबें, स्टेशनरी पर जीएसटी का बोझ। चलिए एनर्जी टैक्स की बात करते हैं। मई 2026 में पेट्रोल 94 से लेकर 110 के करीब चल रहा है। 2014 में 72 था और आज जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर आपके घर पे वो 2014 में 410 का आता था। आज मई 2026 में वही सिलेंडर 913 रुपए का हो चुका है। सीधा 122% का झटका आपकी जेब पर। एक आम परिवार जो महीने के 40 लीटर पेट्रोल और एक डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर यूज करता है, उसका 1500 का एक्स्ट्रा नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एनर्जी टैक्स हर महीने लग रहा है। कॉर्पोरेट का कर्जा तो माफ हो जाता है, पर मिडिल क्लास के पेट्रोल पे लगने वाली एक्सेस ड्यूटी कभी कम नहीं होती। जब सैलरी नहीं बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, सामान महंगा होगा, तो एक मिडिल क्लास परिवार क्या करेगा? वो करेगा सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए वो सहारा लेगा लोन्स और ईएमआई का। डाटा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया में हाउस होल्ड डेट यानी परिवारों पे जीडीपी का कब्जा 40.77 तक पहुंच गया है। आज लगभग 23% परिवार ऐसे हैं जो बेसिक बिल्स और मेडिकल एक्सपेंस चलाने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 9.99 से लेकर 22% तक जाता है। अगर आपने एक भी ईएमआई डिफॉल्ट की तो पेनल्टी लगती है 24% तक। यही नहीं, आरबीआई ने 2026 में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल का नया रूल लाया है।
इस रूल के मुताबिक अगर आपने गलती से भी अपने एक लोन या ईएमआई क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट किया तो बैंक आपके चल रहे सारे लोन्स, होम लोन, कार लोन को भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करके फोरक्लोजर का नोटिस दे सकता है। सोचिए, एक मिडिल क्लास आदमी कर्जे के एक ऐसे जाल में फंसा है कि वो सिस्टम से सवाल पूछ ही नहीं सकता। उसे डर है कि अगर आवाज उठाई तो नौकरी जाएगी, पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ये खामोश रखने का एक सबसे बड़ा हथियार है। चलिए, आपको लगता होगा हम जो अपने इनकम टैक्स पर 4% एक्स्ट्रा हेल्थ और एजुकेशन फीस देते हैं उससे सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल अच्छे हो रहे हैं। अब खुलेगी सरकारी फाइल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG 2026 की फाइनेंशियल ऑडिटर रिपोर्ट कहती है सरकार ने आम आदमी से फीस तो वसूल किया पर 3.59 लाख करोड़ का फंड उन वेलफेयर स्कीम्स तक पहुंचाया ही नहीं। सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 37,537 करोड़ अनट्रांसफर्ड पड़े रहे। आपसे एजुकेशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, पर सेंट्रल का हेल्थ स्पेंडिंग बजट पिछले सालों में 2.4 से घटकर 1.9% हो गया है। नतीजा, सरकारी हॉस्पिटल खराब है और आप मजबूर है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल इन्फ्लेशन 12 से 14% चल रहा है, जहां एक आम ट्रीटमेंट आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ नंबर्स और डाटा का खेल नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। संविधान का आर्टिकल 21 हमें देता है राइट टू लाइफ, पर्सनल लाइबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने मनिका गांधी से लेकर ओल्गा टेलिस केस तक बार बार कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, डिग्निफाइड लाइफ यानी सम्मानजनक जीवन जीना है। इसमें अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा और अच्छी लाइवलीहुड का हक शामिल है। लेकिन जब 2026 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है भारत में टॉप 1% अमीर इस देश की 40% से ज्यादा वेल्थ पर कब्जा करके बैठा है, बॉटम 50% के पास सिर्फ 3% बचा है, तो समझ लीजिए बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है। जब एक बाप एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को फीस बढ़ने की वजह से नहीं पढ़ा पाता, जब एक बेटा अपनी माँ का इलाज बिना लोन लिए नहीं करवा पाता, तो क्या ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है? हम डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे, हम सर्वाइवल मोड में हैं। सुबह उठो, EMI भरो, टैक्स दो और महंगा राशन खरीदो और चुपचाप सो जाओ। देश के प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को मेकर्स के बजाय सिर्फ टैक्स देने वाली मशीन बना दिया गया है। दोस्तों, जब तक हम ये मेड इन्फ्लेशन और ये एग्रेसिव टैक्स सिस्टम पर सवाल नहीं उठाएंगे तब तक हाल नहीं बदलेगा। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप सड़क पर उतरो, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि आप सवाल पूछना सीखो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठे प्रोपेगेंडा को छोड़कर इन सरकारी डाटा पे बात करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हर उस मिडिल क्लास आदमी के पास पहुंचनी चाहिए जो ये खामोश स्टेप में पिस रहा है, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को दिखाइए ताकि उनको समझ आए उनकी कमाई कहाँ गायब हो रही है। सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे ये सिस्टम आपको ऐसे ही टारगेट करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।